को सुना था टीवी न्यूज़ पे। ये सही नहीं है और जिसकी जैसी भावना होती है वैसा बात को बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में बात करना चाहें तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें उन्होंने गलत तरीके से व्याख्यान दिया। पांडे जी एक चीज़ बताइए, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी। नवादा के सेमिनार में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो पूरे भारतवर्ष में जिस पर बवंडर मचा हुआ है। उनका कहना है कि रामचरितमानस जो हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है वो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़ने से समाज में नफरत नहीं हो रहा है, बढ़िया है, इस बात वाकिफ है हम। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं जीवी न्यूज़ इंडिया के माध्यम से मेरा यूट्यूब चैनल पूछो इंडिया नेट। मैं ये भी क्लियर कर दूँ, राजद के कोटे से है। जी कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग भी आरजेडी से उनको ऐसा शिक्षा मंत्री को ऐसा उनको ज्ञान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अभी भारत के लगभग 3 अदालत में और 7 थानों में FIR दर्ज है। उनके लिए तो पूरा हिंदुस्तान के हर थाने में FIR होना चाहिए। इस बात से वाकिफ़ है आप? हाँ। ऐसा रामचरितमानस जो है परम पवित्र ग्रंथ माना गया है, सभी ग्रंथों से उत्तम है, इसलिए उसका महत्व जो परम पवित्र है, इसलिए उसका महत्व सबसे उत्तम है, उसको माना भी जाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। और हम लोग सनातनी धर्म वाले लोग हैं, इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग को कभी भी विरोध करेंगे। रामचरितमानस हर तरह से सबसे उत्तम है। तो फिर वो कौन ऐसा श्लोक पढ़े हुए हैं जिससे उनको समझ में आ रहा है कि इसको पढ़ने से समाज में नफरत फैलता है? नहीं, ऐसा तो कोई श्लोक नहीं है। बात गलत है ना? हाँ, गलत है। तो क्या लगता है, ऐसे इंसान को शिक्षा मंत्री जैसे पद पर आना चाहिए? हाँ, नहीं, इस तरह से नहीं कहना चाहिए उनको। वो महा विद्वान आदमी हैं, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र का तो मतलब हम समझते हैं कि हजारों हमारे विद्वान, हजारों हमारे संत समझा चुके लोगों को, लेकिन जब जैसी जिनकी भावना हुई उस तरह से शूद्र को गलत तरीके से व्याख्यान दिया। कौन से संदर्भ में उन्होंने एक शिक्षा आता हूँ एक बार इसको हजारों संतों ने समझाया, हजारों विद्वानों ने समझाया, हजारों विचारक ने समझाया, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। ब्राह्मणों की अवस्था ऐसी होती है, ब्राह्मणों की अवस्था कि जब आदमी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, सम अवस्था में आ जाता है। सम अवस्था का मतलब हुआ कि आप मेरे न दोस्त हो न दुश्मन हो, वो हमारा न अपना है पराया है, न पराया है, एकदम सम अवस्था हो जाती है। सारे हमारे अपने हैं, हम परमपिता परमात्मा के हैं, सारे परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। आपके कष्ट से उसे न कोई आनंद होता है न उसे कष्ट होता है, वो आपको मदद जरूर करता है। तो सम अवस्था में आ जाता है, वो ब्राह्मण की अवस्था होती है। बड़ी क्लियर बात है। अब ढोल गंवार शूद्र पशु शूद्र मतलब कि अज्ञानी है, तो अज्ञानी का देखभाल करना जरूरी है। पशु आप समझ रहे हैं कि पशु को नहीं देखेंगे, कहीं खेत में घुस जाएगी, चढ़ जाएगी या कहीं कुछ गड्ढे में गिर जाएगी, देखना जरूरी है। नारी, हर घर में नारी है, ज़रा देख लीजिए। ज़रा सा नारी से ध्यान राम जी ने हटाया, रावण लेके गया, तो नारी पे ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। तो ये मेरा नाम देवी प्रसाद श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, एक पब्लिक डिबेट कोई ऐसा समाज में नफरत फैलाने का कोई ऐसा श्लोक नहीं है जो रामचरितमानस का मतलब जातिवाद या ऐसा सबके लिए समान के लिए सकल नहीं कहेंगे कि रामचरितमानस में जो भी अध्याय में मुख्य बात है ताड़ना। तो ताड़ना का मीनिंग गलत समझा रहे हैं लोग, गलत समझ रहे हैं लोग। अब ये एक ऐसा दोहा है, एक भाई अगर ईश्वर ने तुम्हें सामान्य आदमी बनाया है तो तुम इन लोगों का ध्यान रखो। एक्चुअल में ताड़ना का अर्थ होता है देखना, देखभाल करना। अब इसको गलत तरीके से समझाया जा रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल सामान्य भाषा में जो ढोलक है उसको ढोल बोलते हैं।
बहुत ही कमज़ोर चीज़ होता है। अगर उसका देखभाल नहीं किया जाए, कोई गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करे तो फूट सकता है। गंवार का मतलब होता है बेवकूफ़ आदमी। वैसा रामचरितमानस सबको जो है जोड़ने का और संस्कार देने का काम करता है। और जो है आज से नहीं है, पुराने ज़माने से तो पहले से है, त्रेता युग से रामचरितमानस का बेवकूफ़ आदमी तारना का गलत अर्थ दिया जा रहा है। और बात रही कि ये बहुत पुरानी बात है, अच्छे समय की बात है, संत समाज का वर्ड है, इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन है कि आखिर उन्होंने क्यों कहा, क्या ये कहना गलत था? देखिए, शिक्षा मंत्री हैं हमारे राज्य के, और ये शिक्षा के मामले में बिहार जो है IAS IPS में टॉपर्स देता है। बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी। तो कम से कम शिक्षा मंत्री जैसे व्यक्ति को अज्ञानता का चेहरा नहीं बनना चाहिए था। राम किसी को जो है जोड़ने का काम किया है, समाज लेकर चला है। आज तक मुझे जैसा कोई जो है जुड़ा नहीं। आदि अनादि अनंत जो है भगवान राम का जो है जैसे में गाया जाता है। और जो कहा है तो उस बात को हम नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट होता है रियल, जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए होता है, जो वास्तविक होता है। एक स्टेटमेंट होता है पॉलिटिकल। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पब्लिक को भड़काने के लिए, जातीय बांटने के लिए। आपको शोभा नहीं देता है, नहीं कहना चाहिए, इसलिए हम लोग नहीं कहेंगे। बिहार का शिक्षा मंत्री जब ऐसा बोलेगा तो देश कैसे चलेगा? बिहार का शिक्षा मंत्री नहीं, हम लोग नहीं है। उसमें नहीं है ना। इस स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं हैं और ये गलत है। आप सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा बोल के उस ग्रंथ का अपमान किया? बिल्कुल किया। सवर्णों जो जनरल कास्ट के हैं, जो लोग रामचरितमानस को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, जो पूजते हैं, जो पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में जिसको दर्शाया गया है उस पर ही चलने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर। तो उनका एकदम सीधा स्पष्ट है कि पता नहीं वो कहाँ से कौन सा श्लोक, कौन सा वेद, कौन सा ऐसा लाइन उठा कर उन्होंने ऐसा बोला जिससे पूरा बॉन्डर मच गया। और उन्होंने यहाँ तक बार बार बोला कि मैं इस मैटर पर किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो बोला हूँ वो सत्य है। दिल मैंने ताड़ना का अर्थ ही उन्होंने बदल दिया। दिल उनका हर रोज माफ़ी मांगता है। तो अब पब्लिक के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनको अपने पद पर रहने का अधिकार है? वो बताइए। ये एक पॉलिटिकल शिक्षा स्टेटमेंट मंत्री हुआ। को इस हिसाब से बयान देना, एक धार्मिक ग्रंथ के ऊपर लालछन लगाना, उनको उस पद पर रहने का अधिकार है? ये थोड़ी पॉलिटिकल बात हुई, लेकिन चूंकि मैं public के हिसाब से मैं आपसे बताता सवाल हूँ, तेजस्वी जी हमारे बहुत प्रिय नेता हैं। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन चूंकि युवा हैं। तेजस्वी यादव ने इस बात को कंडेम ही नहीं किया। सुने, उनका जो छवि मेरे सामने जो है, जिस तरह से वो एनर्जेटिक हो करके बिहार के लिए काम करते हैं, बिहार के लिए बोलते हैं, मैं उनका स्टेटमेंट सुनता हूँ, खुश हो जाता हूँ। तो कम से कम उनको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि ये एक धार्मिक ग्रंथ है, इस पे स्टेटमेंट उनका आना चाहिए कि आपने जो कुछ बोला है वो गलत बोला है। उनको भी ये कहना चाहिए कि चलिए, उनके बोलने से कम ये तो हुआ कि ये ताड़ना का जो सबके मन में था कि ताड़ना मतलब गलत जो सोचते थे, वो ताड़ना जो है देखना है। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। वो गलत दबाव बना के राजनीतिक फायदा उठा करके वो इस बात को खंडन कर रहा है, बढ़ा रहा है राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। इससे वोट बैंक नहीं बनता है। उसका और पतन हो। आदमी के स्थल में जा करके आप धर्म के विपरीत पर भाषण दें, वोट नहीं मिलेगा।